जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी के साथ में जो नई पोस्ट जोड़ी थी, एक दफ्तरी पोस्ट जोड़ी थी। यानी टोटल 4 पोस्ट को ऐड किया गया था, जिसके अंदर दफ्तरी, पियोन, फरास और आपकी सफाई कर्मचारी। तो जो दफ्तरी पोस्ट होती है, इसके संबंध में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर जो दफ्तरी पोस्ट होगी, क्या इसका ट्रेड टेस्ट होगा? अगर ट्रेड टेस्ट होगा तो कितने नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा? पास होने के लिए कितने नंबर चाहिएगे? और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है? किस प्रकार का ट्रेड टेस्ट होता है? तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो दफ्तरी पोस्ट है, इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह, प्रमोशन वगैरह, सैलरी वगैरह, इसके जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो आपने देख लिए होंगे। अगर फिर भी आपने नहीं देखा है कि जो दफ्तरी की जो जॉब प्रोफाइल है वो किस प्रकार की जॉब प्रोफाइल है, इस पोस्ट में भर्ती होने से क्या क्या आपको फायदा मिलने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो इस संबंध में आपने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे हैं सभी के। जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन रिलेटेड एक वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जाकर ट्रेड्समैन के सभी वीडियोज मैंने बना रखे हैं, उसी के अंदर आपको दफ्तरी वगैरह के सभी पोस्ट के वीडियो भी मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रेड टेस्ट की। तो दफ्तरी के अंदर जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस होती है, वो आपको पता है कि सबसे पहले आपका इसके अंदर रिटन एग्जाम होना है, फिर आपका फिजिकल होना है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होना है। तो आपका ट्रेड टेस्ट इसके अंदर होगा। वो ट्रेड टेस्ट जो आपका होने वाला है वो 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और इसके अंदर आपको ये क्वालिफाइंग होता है। इसके अंदर किसी प्रकार का ये नहीं होता है कि आप ट्रेड टेस्ट दे रहे हैं और आप मान के चलो कि ट्रेड में आपको 50 में से 50 नंबर आ गए तो आपको किसी प्रकार का इसके अंदर प्रॉफिट मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो नंबर जो होंगे ये आपके 50 में से 20 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क होने चाहिए। अगर आपके 20 नंबर आ रहे हैं तो आप पास इसके अंदर माने जाएंगे। और ये जो नंबर होंगे आपके, कहीं आपको कोई सपोर्ट करने वाले, लेकिन सिर्फ आपको एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। ट्रेड का जो टेस्ट होता है 50 नंबर का, और आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 20 नंबर चाहिए। 20 नंबर भी अगर आप ले लेते हैं तो आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हैं। मेन जो होता है इसके अंदर वो आपका रिटन एग्जाम जो होता है, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। लेकिन जो ट्रेड टेस्ट होता है, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क आपको चाहिए, जो पीईटी पीएचडी है, जब का ट्रेड टेस्ट है। बाकी सब आपको क्वालिफाई करने हैं। जो रिटर्न आपकी जो मेरिट बनती है वो बनती है आपके रिटर्न एग्जाम पे। अब आता है कि आपका इसके अंदर ट्रेड टेस्ट में होता क्या क्या है। तो आपकी जो दफ्तरी की जो जॉब होती है वो ऑफिशियल जॉब होती है, क्योंकि आप इस पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई करें, आपको भी पता है। और ये जो जॉब वाले जो होते हैं, मिनिस्टर डिपार्टमेंट के जो कार्मिक होते हैं, जैसे सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हो गए, एएसआई स्टेनो हो जाते हैं, या फिर जैसे एचसीएम से प्रमोटेड होके एएसआईएम है, फिर एसआईएम है, फिर इंस्पेक्टर है, फिर एसीएम है। इन सभी पोस्ट के साथ में ये काम करते हैं। यानी कि जो सीआरपीएफ की जो मंत्रालय विभाग हो गया, जिसको मिनिस्टर डिपार्टमेंट बोला जाता है, उसकी ये पोस्ट होती है। और इनका जो पूरा काम होता है ये ऑफिशियल वर्क होता है। और दफ्तरी का मतलब आप एक मान के चलो, दफ्तर में काम करने लगे, देसी भाषा में बोलते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में ऑफिशियल बोल देते हैं, ऑफिस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में दफ्तर बोला जाता है। तो दफ्तर के अंदर जो काम करे उसको दफ्तरी बोला जाता है। तो ये जो दफ्तरी की पोस्ट है ये आपकी ऑफिशियल पोस्ट है। तो आपको जो काम करना दफ्तर के अंदर करना, नहीं कि ऑफिस के अंदर करना है। तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका ऑफिस से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। अब ऑफिस के अंदर में मतलब आप ऑफिस के अंदर जब काम करेंगे तो ऑफिस के अंदर आपका सभी प्रकार की फाइल हो गई, रजिस्टर हो गए, इसके अलावा जैसे फोटोकॉपी मशीन वगैरह हो जाती है, स्कैनर वगैरह हो जाते हैं। इस प्रकार की जो मशीनरी होगी, आपको जैसे कोई डाक वगैरह आपको भेजना है, कोई डाक आ रही है उसको प्राप्त करना है, लिफाफा पैक करना है, लिफाफा खोलना है, ये सभी जो काम होते हैं ये ऑफिशियल पोस्ट के अंदर होते हैं। तो जब आपका ट्रेड टेस्ट इसके अंदर होता है तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपसे मान के चलो कि आपको सबसे मैंने कोई लिफाफा आपको बनाने के लिए बोल देगा। अभी आपको जैसे एनवलप बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको मान को लिफाफा बोल दिया। तो लिफाफा आपको कोई डाक आपको दे दिया, भैया आपको एक लेटर है, इस लेटर को मान के चलो कि आपको ये लेटर दे दिया, इस लेटर को आपको मतलब पोस्ट करके कहीं भेजना है। तो इसके लिए आपको मतलब भी दे देगा कि भाई आपके पास में जो कागज दे दिए, जो भी दे दिया, आपको इसके हिसाब से फिर आपको लिफाफा बनाना है। तो इस प्रकार का जो लिफाफा होता है, मान के चलो ये लिफाफा हो गया, तो आपको कागज से किस प्रकार से इसको कट करके ये आपको बनाना है। आपके पास में गम रहेगा या फिर जो भी आपको मतलब मटेरियल इसके अंदर लिफाफा बनाने के लिए चाहिए वो आपके सामने रखे रहते हैं। और आपको बोल देगा भैया डाक को पैक करके इस लिफाफे में बनाना है, आपको उसको भेजना है। तो सबसे पहले आपको ये लिफाफा जो है इसको बनाना है, किस किस की सहायता से बनाना है, किस प्रकार से कटिंग करनी है, किस प्रकार से बनाना है। फिर जो आपको पेपर दिया किस साइज का आपको लिफाफा बनाना है। इस सब के चीजों पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो गम होगा उसका इस्तेमाल इसके अंदर करना है, कटिंग करने का तरीका हो गया। फिर लिफाफा आपने बना दिया, लिफाफा पैक करना आपको हो गया है, कुछ को डाक आती है उसको खोलने का तरीका हो गया। फिर कोई बोला कि आपको
कोई गोपनीय डाक है, जैसे कॉन्फिडेंशियल कोई लेटर वगैरह कुछ भी, उसको किस प्रकार से पैक करना है, ये सभी चीजें होनी चाहिए। साथ ही जब आप जिस ऑफिस के अंदर वर्क करते हैं उस ऑफिस के अंदर जो मशीनरी होती हैं, नॉर्मल मशीनें क्या होती है, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं, इसके अलावा जो फोटोकॉपी मशीन होती है, इसके अलावा जो स्कैनर वगैरह होते हैं, ये सभी चीजें जो लगी तो फोटोकॉपी मशीन को थोड़ा बहुत आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। और जो ऑफिस जो होता है उसका सेटअप का थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। फोटोकॉपी मशीन का मेंटेनेंस रखने के लिए, उसकी साफ सफाई रखना, इसको कहाँ पे लगाना है, उसको ऑपरेट करने की थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो आपका जो ऑफिस से संबंधित जो भी काम होगा, मान के चलो कि एक दफ्तर के अंदर जो क्या काम होते हैं, आपको जब दफ्तरी की जो काम मिलेगा तो उसके अंदर जो भी ऑफिस से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सभी कार्य आपको इसके अंदर करना है। जैसे रजिस्टर वगैरह हो गए तो रजिस्टर की बाइंडिंग करनी है, कि मान के चलो सरकारी रजिस्टर आते हैं तो उसको जैसे कहीं पेज निकलना जाए तो उसकी सिलाई करना हो गया, उसके ऊपर जैसे कवर चढ़ाना है, किस प्रकार से इसके ऊपर कवर चढ़ाना है, ये सभी चीजें होती हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर कोई आपसे नहीं करवाया जाता, लेकिन जो मैंने चीजें बताई इनको अलग अलग तरीके के हिसाब से करवा के देखा जा सकता है। चीजें यही होंगी, सिर्फ आपको इन चीजों के अंदर पारंगत होना पड़ेगा। मान के चलो कि आपको लिफाफा ही बनाने के लिए बोल दिया कि भी आपको एक लिफाफा बनाओ, और आपके सामने सामान रखा है लेकिन आप उसको लिफाफा बनाने में फेल हो गए, तो फिर आप कहां से पास हो पाएंगे। आपको सबसे पहले एक नॉर्मल चीज ही होती है कि लिफाफा बनाना, तो आपको इसके अंदर आना ही चाहिए, क्योंकि इन चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। गम वगैरह का जो स्याही वगैरह तो उसको बनाना, उसका यूज करना किस प्रकार से, इंक वगैरह का यूज करने का तरीका, ये सभी जो चीजें होती हैं। रजिस्टर की बाइंडिंग हो गई, उसका ऊपर लेमिनेट करना हो गया, उस पर कवर्स करना हो गया, ऑफिस का मेंटेनेंस वगैरह का जब साफ सफाई करना हो गया, जो ऑफिस की जो मशीनें हैं उनका मेंटेनेंस हो गया। बस इसी के अंदर आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है वही सब चीजें होता है। वैसे जो ट्रेड टेस्ट होता है वो डिपेंड करता है जो आपका जो बोर्ड में, रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो अफसर होता है जो आपका टेस्ट लेता है उस पर डिपेंड करता है कि आपसे कुछ भी करवा ले, क्योंकि ट्रेड टेस्ट जो होता है इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि आपसे ये चीज करवाई जाएगी। लेकिन ये जरूरी होता है कि जिस ऑफिस से संबंधित आप भर्ती हो रहे हैं, जिस ट्रेड से संबंधित, उसी ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा ट्रेड के बारे में नहीं पूछ सकता है कि आप दफ्तरी से भरते हो और आपसे बोल देगा कि भाई बिरयानी कैसे बनेगी, वो तो पूछेगा नहीं आपसे। जो अगर क्वेश्चन भी करेगा या फिर आपसे कुछ बनवाएगा भी, तो आप जिस पोस्ट या जिस ट्रेड से भर्ती हो रहते हैं उसी ट्रेड से आपका काम करवाएगा। तो आप जब रिटर्न की तैयारी करते हैं तो रिटर्न की तैयारी के साथ साथ में आप इन चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी नहीं, तो जो भी आपका कोई रिलेटिव में है, कोई आपका कोई जान पहचान का है जो सीआरपीएफ के अंदर चाहे एचसीएम पोस्ट पे है, या कोई दफ्तरी वगैरह है, या कोई एसएससी एमटीएस वगैरह के अंदर भी काम करता है, उनको भी इसी चीजों की जानकारी होती है, उनसे आप सीख सकते हैं। आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, आजकल तो आप गूगल से, यूट्यूब का सहारा लेके सीख सकते हैं। बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती है ऑफिस रिलेटेड, जो वर्क होता है आप उनसे सीख सकते हैं। तो आप इसके अंदर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर पारंगत ओके आराम से टेस्ट पास कर देंगे। फिजिकल आपका इसके अंदर इतना रहने वाला नहीं है, और आपको पता है उसके संबंध में और या क्या बोलते हैं, आपका रिटर्न जो टेस्ट है वो आपका मेन है, रिटर्न टेस्ट पास करना है। फिजिकल तो आप इजीली पास कर देंगे, तो आपको ज्यादा फोकस आपको करना रिटर्न पे और आपको ट्रेड टेस्ट के ऊपर है। और ट्रेड टेस्ट आपका इसके अंदर होने वाला है। आप ये नहीं सोचे कि हम दफ्तरी से भर्ती और हमारा ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट के अंदर आपका रहेगा। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, आपका ये जो डाउट हो गए क्लियर हो गए इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय